नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। सिया और केतन के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है और ये मोड़ अब तक की सारी कहानी को शायद पलट भी सकता है अगर इस मामले में जांच आगे बढ़ती है और जैसा कि वायरल वीडियो में नजर आ रहा है वो सच साबित हो सकता है। तो उसके बाद दरअसल हुआ क्या, सिया और केतन के मामले में किस प्रकार से जांच जारी है या फिर जो टेस्ट है वो करने की बात कही जा रही है कि क्या सिया झूठ बोल रही है, पॉलीग्राफी टेस्ट होगा या नहीं होगा, इस पर अभी कई तरीके के सवाल हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सिया की जिंदगी में चेतन और केतन के सिवा कोई तीसरा भी था। अभी तक सारा सीन आप समझ चुके होंगे। केतन जिसे पहाड़ी से नीचे धक्का दिया गया, ऐसे आरोप सिया पर लग रहे हैं, ऐसे आरोप केतन पर। केतन जो उसका मंगेतर था, और सिया ने ये सब किसके साथ किया? अपने कथित बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर किया। तो चेतन और सिया ने मिलकर केतन को धक्का दे दिया। लेकिन क्या दोनों के बीच में वाकई अफेयर था या फिर अफेयर किसी और के साथ था सिया का? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम इसकी पड़ताल की बात क्यों कर रहे हैं, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल जब सिया की माता ये कहती हैं कि वो पार्टी की शौक नहीं रखती थी या फिर किसी भी प्रकार का अल्कोहल का सेवन नहीं करती थी, तभी अचानक से कुछ वीडियोस उनके इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो जाते, जहां पर वो पार्टी तो करती ही है। लेकिन एक वीडियो जो चर्चा का विषय सबसे ज्यादा बना वो ये कि एक जगह सिया किसी को फोन करके कहती है कि पहले तू मुझ पर चीट करेगा और उसके बाद मुझे वापस कॉल करेगा। क्या ये चेतन था या फिर चेतन के अलावा कोई और था? अब यही सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि अगर उस कॉल के पीछे चेतन की आवाज होगी तो अभी तक जो कहानी गढ़ी जा रही है वो पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाएगी। माता पिता ये कह रहे हैं कि ये लोग अच्छे दोस्त थे या फिर इनके बीच में अफेयर जैसा कुछ भी नहीं था। जो सिया है और चेतन है उनके बयान भी अलग अलग सामने आ रहे हैं, के बाद एक कहानियां गढ़ी जा रही हैं। लेकिन अगर ये कॉल चेतन का है और चेतन ने उसे चीट किया या वापस कॉल किया, तो ये भी बड़ा सवाल है। और ये उस दौरान का है जब उनके रिश्ते की बात चल रही थी। और अगर ऐसे में सिया की जिंदगी में कोई और था तो वो कौन था? ये कई तरीके के सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है ये आप जानते हैं। जहां पर सिया और केतन की शादी होने वाली थी, सगाई उनकी हो चुकी थी, शादी सर्दियों में होनी थी जिसको लेकर तैयारियां की जा रही थी और बड़े स्तर पर यह शादी होनी थी। केतन के माता पिता ने राजस्थान में रिजॉर्ट वेन्यू भी बुक कर लिया था और वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट जेट से लाने की मेहमानों को बात ये भी निकलकर सामने आ रही थी, यानी कि एक बड़ी शादी ये रहने वाली थी, बड़े लेवल की शादी रहने वाली थी। लेकिन ये सारे के सारे सपने तब चकनाचूर हो जाते हैं जब केतन की माँ को सिया की माँ का फोन जाता है और ये कहती है कि केतन खाई में गिर चुका है, पहाड़ी से नीचे गिर गया और उनका पैर फिसल गया। शक की सुई तभी भी नहीं घूमी। सिया जब घर वापस आती है, स्टोरी लगाती है कि केतन तुम मेरे साथ नहीं हो, हमारी शादी होने वाली थी। और उसके बाद जो होता है वहीं से ये पूरा खेल बदलता है। दरअसल क्या होता है कि जो केतन की बहन थी वो सिया से कुछ सवाल जवाब करती है। जब केतन की बहन सिया से सवाल जवाब करती है तो इस दौरान जो सिया है वो हक्की बक्की रह जाती है, उन सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती, जो कि केतन की बहन ने आरोप लगाया। और इसी बीच जो सिया की एक रिलेटिव है वो आती है और सिया को वहां से उठाकर लेकर चल जाते हैं, जिसके बाद शक गहरा गया और उसके बाद आरोप लगाए गए। उसके बाद छानबीन शुरू हो रही है। अभी डमी को भी फेंका गया था, धक्का दिया गया था, सीन रिक्रिएट किया गया था, किस प्रकार से पूरा मामला रहता है। आगे इस पूरे मामले को लेकर अभी जांच जारी है, हर दिन एक नया अपडेट सामने आ रहा है। और ये पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा ये जो विवाद है, हमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग दिखाई दे रहा है। और ट्रेंडिंग किस कदर है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी कहीं का कोई किला होता है, कहीं का कोई पर्यटन स्थल होता है, वहां पर लोगों को लाने के लिए सरकार कई तरीके के प्रयास करती है ताकि उन धरोहरों को जाना जाए, उन संस्कृतियों को जाना जाए। लेकिन यहाँ पर जो हुआ वह हैरान कर देने वाला था। सिया और केतन की स्टोरी के बाद, इस लव ट्रायंगल के बाद, जो लोहगढ़ फोर्ट है वहां पर भीड़ अचानक से बढ़ने लगी और बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ गई। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स वहां पर पहुंच गए, तमाम भीड़ वहां पर पहुंच गई, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं इस समय ये पूरा मामला किस प्रकार
सोशल मीडिया के साथ साथ हर जगह उबाल खा रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार ये पूरा का पूरा जो मर्डर प्लान था, जो आरोप लग रहे हैं वो कितने सच हैं, और अगर सिया ने ऐसा क्यों किया, क्या उसके लिए बड़ा हो गया था अपने घर वालों को शादी से इनकार करना, इससे भी बड़ा कि वो किसी का मर्डर कर दे, इस तरीके का एक सवाल है। अब ये वीडियो जो सामने आए, ये वीडियो इस जांच में क्या मोड़ ले पाता है, क्या मोड़ या फिर बड़ा ला पाता है, ये देखने वाली बात रहेगी। और ये कोई पहला वीडियो नहीं है जो सिया और केतन के मामले में सामने आ रहा हो। इससे पहले कई वीडियोस वायरल हो चुके हैं। एक कैफे का वीडियो वायरल हुआ जहां पर चेतन और सिया अपने जन्मदिन से पहले मिलते हैं। ये वही दिन था जिस दिन केतन को मारा गया था, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस दिन केतन को पहाड़ी से नीचे धक्का दिया गया, जिस तरीके के आरोप लगा, ये वही दिन था कि उससे एक दिन पहले सिया और चेतन एक कैफे में मिलते हैं। सोशल मीडिया पर लोग ये कह रहे हैं कि वही वो कैफे था जहां पर बैठकर ये पूरी प्लानिंग की गई कि कैसे केतन को मारना है, और प्लानिंग में एक एक बिंदु पर नजर रखी गई कि सिया अपने लेसेस बांधने के लिए झुकेगी और तभी जो चेतन है वो धक्का दे देगा। तो कभी दोनों जेल में एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि सिया ने केतन को धक्का दिया, या फिर वहीं दूसरी तरफ बात अगर करें चेतन की, तो चेतन का ये कहना है सिया ने धक्का दिया। कई तरीके के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, और ये पहला वीडियो नहीं है। दूसरा वीडियो जो सामने आता है वो वीडियो था जब चेतन और जो सिया का भाई था वो एक साथ एक वीडियो में नजर आते हैं, जिससे पता चलता है कि दोनों अच्छे दोस्त भी थे। उसके बाद एक और वीडियो सामने आया है जहां पर सिया एक क्लब में होती है, पार्टी कर रही होती है। एक और वीडियो सामने आता है जो हाल ही में, जिस पर हमने डिजिटल लाइव भी किया, जहां पर सिया ये कहती नजर आती है कि तुमने मुझे चीट किया, पहले तुम चीट करोगे और उसके बाद मुझे वापस कॉल करोगे। एक और वीडियो भी सामने आया था, उस वीडियो में ये देखा गया था कि सिया स्पोर्ट्स टी शर्ट में चेतन के साथ ही। सोशल मीडिया पर सब ये बता रहे हैं कि जो चेतन है वो सिया का बॉयफ्रेंड है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर इस समय जांच जारी है। जांच में कई चीजें निकलकर जरूर सामने आएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या किसी लड़के के लिए अपने माता पिता को ना कहना किसी मर्डर से बड़ा हो जाता है। सिया को लेकर काफी ज्यादा गुस्सा सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ एक अपडेट ये भी सामने आया कि जो सिया के पिता हैं वापस अपने काम पर लौट गए हैं, और केतन के पिता लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे को न्याय मिलना चाहिए और उसी प्रकार की सजा मिलनी चाहिए जैसा कि ऐसा अपराध करने वाले दोषी को मिलनी चाहिए। अब देखिए जांच इस मामले में लगातार जारी है। जांच के बाद क्या कुछ चीजें और निकलकर सामने आएंगी, या फिर अभी जो जांच चल रही है उसमें और कौन कौन से नए बड़े खुलासे होने हैं, ये भी बड़ा सवाल है। सिया को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। बताया जाता है कि सिया को एक बेकरी ओपन करनी थी और इसके लिए उसने अपने पापा से पैसे भी लिए थे, बेकरी भी ओपन की थी, और जहां पर उसकी बेकरी थी उसी की दुकानों के पास ही चेतन के पिता की भी दुकान थी, जहां से उनकी मुलाकात हुई थी। कुछ कह रहे हैं कि दिवाली की पार्टी के दौरान सिया और चेतन मिले थे।